आज फिर हम आ गए एक पेपर लेके आपके लिए 22 दिसंबर 2017 का पेपर लेके, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का हम सॉल्व करवा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। हम आज 16 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब 16वें नंबर से क्वेश्चन आज हम सॉल्व करवाएंगे और बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और जिसका भी 15 तारीख को एग्ज़ाम है पटवारी का, 15 अभी जो आने वाली है पहला एग्ज़ाम, जो फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट में जो है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, है ना। तो यही हमारी शुभकामनाएं। देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये समीकरण दिया, बोल रहा है x का मान यदि ये हो, या इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो x का मान इस वैल्यू में रख के हमको इसका मान निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। आप देखिए, आपको दिख रहा हो कि x का इतना टेढ़ा मेढ़ा वैल्यू है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए तो हम कैसे इसको पहले सॉल्व करते हैं। √2 - 1 अपॉन √2 + 1, हम इसका करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब बोलते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं और ये साइन बस हमारा चेंज हो जाता है। तो अंश और हर दोनों में हम क्या कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई। ये हमने ये किया। इसके बाद क्या करना है हमको कि अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, दो बार लिखा हुआ है। और ये हमारा फार्मूला होता है a + b और a - b होता है a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। आपको कुछ फार्मूले पता ही होंगे, a - b का होल स्क्वायर वाला a² - 2ab + b² होता है। ये फार्मूला आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। या फिर हम करेंगे सॉल्व इसको, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे -2 × √2 × 1 और प्लस का 1 आ जाएगा। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला हमारा हट जाएगा, 2 - 1 तो 1 ही आएगा। अब हमको ऊपर का सॉल्व करना, √2 का स्क्वायर 2 अभी हमने किया, -2 √2 और +1। इसको देखिए आप आगे सॉल्व करते हैं तो 2 + 1 मतलब 3 - 2 √2, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमको रखना है इसमें, आप आसानी से उस सम को सॉल्व कर सकें। देखिए करें, रखें वैल्यू हम इस पर। हमारा ये इक्वेशन क्या है, x² - 6x + 4, इसको सॉल्व करना हमको। रखे वैल्यू, हम x की वैल्यू हम पुट कर दें, x की वैल्यू ये हमारी आई है ना, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हमारा 6 × 3 - 2 √2 और प्लस का 4 है ये हमारा। ये हम इसको सॉल्व कर देंगे। फिर से हमारा भाई यहाँ फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो लगाएंगे फार्मूला, तो a² मतलब 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, मतलब 2 × 2 = 4, 3 × 6, 6 और √2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 √2 हो जाएगा ये हमारा, कितना 12 √2। और ये माइनस का हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, मतलब 4 × 2 = 8 आ जाएगा। आगे यदि हम करते हैं -6 3 हमारा हो जाएगा 18, माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, ये माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा, तो 6 × 2 = 12 √2 और प्लस का 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये देखिए प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा। अब हमको इधर पे ये देखिए प्लस वालों को ऐड कर लेना, मतलब 9 8 17 4 कितना हो जाएगा 21, और ये हमारा माइनस का 18 है। इसको सॉल्व करेंगे 21 - 18 तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का, ये परिमेयकरण वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। जब भी नीचे की संख्या हमारे हर की संख्या रूट में आती है तो हम परिमेयकरण करते हैं उसी संख्या का। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें एक ही फार्मूला लगना है, आसानी से क्वेश्चन को आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोलेगा कि एक दौड़ में ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक 15 किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ता है, दूसरा 18 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट स्पीड क्या है आपकी 15 और किलोमीटर पर आवर्स, और सेकंड स्पीड क्या है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर्स। ये दोनों चीज दिए हो, आप बोले यदि दूरी तय करने के लिए ए बी से 20 मिनट अधिक लेता, मतलब ए से बी का डिफरेंस कितना है, ए से ए को 20 मिनट बी से ज्यादा लगता है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है आपको 20 मिनट। टाइम कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है आपको 20 मिनट। तो यही आपका आंसर, देखिए मिनट में है, ये भी मिनट में है, किसमें है
मिनट में। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले तो ये किलोमीटर आवर्स में है तो हमको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2×6, मतलब 1/3 आ जाएगा इसका, जो 1/3 आवर्स आ जाएगा इसका वो। अब हम आगे इसका जो फॉर्मूला होता है मेन डिस्टेंस से निकालने का, दूरी निकालनी है। देखिए तब तोड़ेगी दूरी किसके इसके बराबर है, दूरी निकालना बस आसान। हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 और इंटू में क्या होता है हमारा जो टाइम डिफरेंस दिया है वो होता है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो S1 S2 हमारा क्या हो जाएगा, हमको दिया हुआ 15 गुणे 18/18 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। और इंटू में क्या टाइम डिफरेंस क्या, 1/3 हमारा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 और 18 का मल्टीप्लाई ना करके सीधे आगे लिख देते हैं हम 15/18, 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा, गुणे 1/3 है। सॉल्व कर दीजिए इसको तो 18 आ जाएगा और 3×5 = 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 और 6 का गुणा होगा, यदि 5 और 6 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे इस तरह से। बस आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोण ए निकालना है, जो कि ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ, ये एंगल हमको निकालना है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी बस पता होना चाहिए, ये सबको पता ही होती है नॉर्मली, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स का सम। इतना आपको पता होना चाहिए, इससे आप आसानी कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या, हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इसको देखिए, एक ये एंगल, ये और ये ट्रायंगल बन रहा है आपका एक, ये इसकी एक साइड दी है 40, दूसरी साइड दी है 100। तो जब एक साइड 100 + 40 और तीसरी साइड हमको दी नहीं है, मतलब ये वाली नहीं दी है, तो ये वाली हम निकाल लेंगे कैसे, x मान लेते हैं, टोटल हमारा 180 होता है, आपको पता ही है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 140 है, 140 उधर आएगा तो x बराबर आएगा 180 माइनस 140, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। मतलब आपका ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री। तो आपने ये निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको कौन सा एंगल चाहिए ये निकालना। अब इधर देखिए, आप इस त्रिभुज में देखिए, आप ये त्रिभुज एक बन रहा है, आपको ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया है, ये तीसरा एंगल आपको निकालना है। वैसे सेम पैटर्न करेंगे, क्या करेंगे आप, एक एंगल 110 है, दूसरा 40 है और तीसरा हमको ए एंगल दिया और टोटल कितना होता है 180। सॉल्व कर दीजिए आसानी से, तो 110 और 40 के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 150 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से समझ के आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बस आपको समझ यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ट्रायंगल सीधा सीधा बन रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई कहीं बात नहीं। इसको हम ऐसे ही बना के आपको दिखा देते हैं। एक ये बन रहा है आपका ऐसा, और ऊपर वाला था आपका कैसा, ये वाला, ये था आपका 40, ये था आपका 100 और ये आपका 40 आ गया था। और ये वाला आपका निकालना था, ए एंगल था, और ये आपको क्या दिया हुआ था, ये वाला दिया था 110 और ये 40 डिग्री। ये इस तरह से आपको दिए हुए थे, आपने ये वाला ए एंगल आसानी से निकाल लिया। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, अनुपातिक समझ पे है और वही एज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बोला काव्या और केन दो लोग हैं जिसमें से 2 वर्ष का अंतर है जिनकी आयु के बीच। यदि काव्या और कृष्णा जो है उनकी आयु का अनुपात जो है 1/4 है और केन कृष्णा की आयु का 1/5 है, तो केन की आयु निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप रख लीजिए कितने लोग हैं, काव्या, केन और कृष्णा, 3 है, मतलब काव्या, केन और कृष्णा, ये 3 लोग हैं। अब देखिए इसमें आप क्या करना है कि इसमें आप देखिए अनुपात एक काव्या और कृष्णा के बीच, एक काव्या और कृष्णा में कितना है 1/4, मतलब 1 और 4 इनके बीच निकाला है। और केन कृष्णा की आयु का 1/5 है, मतलब केन और कृष्णा इन दोनों का कितना है 1 और ये 5, मतलब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/4 और इसका कितना आ गया, मतलब काव्या और केन का आप देखिए कृष्ण कितना हो रहा है, ये डबल हो रहा है। आप इसका सही तरीके से समझिए तो 1/4 हो जाएगा और दूसरा कितना हो रहा है, डबल अनुपात में क्या करेंगे 1/5 हो रहा है। आप समझिए इसका कि 2 लोगों का कॉमन हो रहा है, किसका कॉमन हो रहा है, ये
कृष्णा, कृष्णा का कॉमन हो रहा है, कृष्णा का ये वाला कृष्णा का है और ये वाला कृष्णा का, ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि हमको क्या करना होगा, इसको पहले बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे होगा हमारा कि इनको तो हमको इक्वल करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4/16 और ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 5 से करेंगे ना तो इसमें 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 20, कितना 20, और इसका कितना हो जाएगा 5 का ये 4 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा और 5 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। मतलब ये देखिए किसका बराबर आ गया इन दोनों का, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 5/4/20, जिसमें कि आप ध्यान दीजिए काव्य का कौन सा है, ये 4 किसका है आपका, इसका केन का, कृष्णा का कितना है 20 ईयर्स, ये कृष्णा का हो गया। पूछ किस रहा है, केन की आयु। और एक चीज और वो बोल रहा है कि काव्य और केन मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का, जबकि अभी कितना है 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो 1 बराबर कितना है 2 वर्ष इसका डिफरेंस जो है। तो आप समझिए कि केन की आयु कितना निकाल रहा है, मतलब 4 लिखा हुआ है ना, तो केन की कितनी हो जाएगी 4 का 2 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 वर्ष। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप समझिए कि 1 बराबर के 1 का डिफरेंस हुआ तो कितना हुआ 2 वर्ष, तो यदि अपने को डबल का 2 का डिफरेंस चाहिए तो इसका कितना हो जाएगा आपका केन का 2 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 वर्ष बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझ के आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में आप करेंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, समुच्चय, ये समुच्चय दिया हुआ है, बोला इनमें से कोई 3 संख्याएं लेनी है जिनका सम जो है हमारा क्या आए, सम योग जो है जिनका सम आए। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, पहले तो हमको समझना होगा कॉन्सेप्ट कि सम आने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। पहले तो हमारी तीनों, या तो हमारी तीनों सम संख्याएं हो, मतलब सम सम और सम, मतलब तीनों संख्याएं हो तो हमारा योग क्या आएगा, सम आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम 2 विषम ले लें और एक सम ले लें तो भी हमारा सम आएगा, कि इन दोनों विषम को जैसे 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा हमारा, सम संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, मतलब फिर हमारा सम आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके अलावा कुछ हो जो कि 3 संख्याएं जोड़ के आप सम संख्या ला सकते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ऑप्शन है नहीं। देखिए क्या करना, हमको यही पैटर्न इसमें फॉलो करना, बताना कितने समुच्चय हम ऐसे बना सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, सम ऑड इवन देखेंगे, तो ये हमारा ऑड मतलब विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये हमारी इवन हो जाएगी, ये इवन हो जाएगी, ये ऑड हो जाएगी, ये इवन हो जाएगी, मतलब ये तीनों आपकी क्या है, विषम है, ये तीनों आपका सम है। तो आप देखिए इसमें से कितने समुच्चय बन सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें उठा सकते हैं कि 2 विषम ले लें दोनों को, तो पहली या दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, तो 2 2 3 और हम क्या ले लेते हैं +2 7 5, ये हो गई। और तीसरी संख्या हम एक सम लेना है हमको, तो तीसरी संख्या इनमें से हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, हम 266 ले लें, हम 292 ले लें, हम या 466 ले लें, इन तीनों में से हम कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। मतलब एक समुच्चय आपका ये बन सकता है, इसमें इनका लेंगे तो सम आएगा हमारा योग, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, सॉरी ये। तो आपको कितने कंडीशन हो गए, 1 2 3 आपके समुच्चय ये बन गए। अब आप दोबारा करिए कि इन दोनों ऑड नंबर्स को लीजिए। पहले क्या है हमारा 275 + 397, इनको लेंगे तो फिर हमको तीसरा नंबर यही सम संख्या लेनी पड़ेगी तीनों, तो इसी को हम रिपीट करेंगे इन तीनों संख्याओं को। तो हमारा क्या आएगा इसमें से, आप समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या आएगा। फर्स्ट नंबर 266, फिर कितना है 292 है हमारा, और थर्ड क्या हमारा 466। मतलब यदि इस तरह से हमारे 3 समुच्चय इसके बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा हमारा। हमको योग सम लाना है, उसके लिए हमारे पास यही कंडीशंस हैं, है ना, कि 2 विषम आए, एक सम आए, 3 इसमें से बन जाएंगे आपके। तो 3 हमारे ऑलरेडी हो गए, 4 5 6 हो गए। अब तीसरे में हम आएंगे कि हम यदि इस नंबर को और इस नंबर को ले लेते हैं, तो मतलब 397 प्लस हमारा 223, और तीसरा हमारा क्या हो सकता है, यही 3 हो सकते हैं, सम संख्या है 266 292 और हमारा 266, ये 466, ये हमारी 3 कंडीशन हो सकती है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 समुच्चय इसमें से आपके बन जाएंगे। आप समझिए इसको अच्छी तरह से कि समुच्चय बनाना है, किसका योग सम आएगा। तो 6 हो गए थे हमारे, 7 8 और 9 हो गए। अब देखिए तीसरा हमारे कंडीशन क्या देगी, यदि तीनों सम हो तो हम तीनों सम संख्या ले लेते हैं। तो 266 292
और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 466। ये तीनों संख्या लेंगे तो भी हमारा सम आएगा, मतलब 9 और एक लास्ट समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा ये 10। मतलब टोटल कितनी संख्या है समुच्चय बनेंगे आपके 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप समझ सकते थे। यदि अच्छा लगा वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए अपडेट रहिए। दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।